नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा एंड वेलकम हियर टू प्राउड भारत। वेल, ये है वर्ल्ड मैप। पूरे वर्ल्ड में अब केवल 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारे प्यारे भारत से अधिक है। वो कंट्रीज़ हैं चीन, जापान एंड स्विट्ज़रलैंड। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं अमेरिका बोलना भूल गया, राइट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल अमेरिका में चलने वाला डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करो कि आप कुछ डॉलर्स लेके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट चले गए। ऑलमोस्ट अफ्रीका के सारे ही कंट्रीज़ में आप डॉलर्स का यूज़ कर पाओगे। जिम्बाब्वे, युगांडा, माली एंड मैनी मोर। लिटरली आप लोकल्स के शॉप से भी डॉलर्स के बदले कुछ खरीद पाओगे। एनीवेज, वापस टॉपिक पे आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार किसी कंट्री के पास रखी गई फॉरेन करेंसी और प्रीसियस मेटल्स की स्टॉक है, जैसे गोल्ड। ये रिजर्व्स कंट्री के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को सपोर्ट करते हैं। इन रिजर्व्स को यूज़ किया जा सकता है करेंसी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट करने और इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्प करने के लिए। ओके, अब ये समझ लेते हैं कि आखिर ये फॉरेन करेंसी मिलती कैसे है। ये करेंसीज कई तरह से कंट्री में आती है। जैसे जब एक कंट्री अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है तो उसे फॉरेन करेंसी मिलती है। ये करेंसी फॉरेक्स रिजर्व में ऐड हो सकती है। जब फॉरेन कंपनीज कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं तो वो फॉरेक्स रिजर्व में जोड़ा जा सकता है। जब ओवरसीज़ वर्कर्स अपने होम कंट्री में पैसे भेजते हैं तो वो भी फॉरेक्स रिजर्व में ऐड हो सकता है। जब कंट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या अदर कंट्रीज से लोन या फाइनेंशियल एड लेती है तो वो अमाउंट भी फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा बन जाता है। फॉरेन टूरिस्ट जो अपने देश में आकर पैसे खर्चते हैं उससे भी फॉरेक्स रिजर्व में इंक्रीमेंट होता है। तो आज से जब भी किसी टूरिस्ट को देखिएगा तो उसके साथ अच्छा बिहेव करिएगा, हेल्पफुल रहिएगा। वैसे 2024 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारे प्यारे भारत देश को 39th रैंक मिला है, जो कि एवरेज है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड और डॉलर दोनों रखा जा सकता है, लेकिन क्यों? हम सारे गोल्ड को डॉलर में कन्वर्ट करके या फिर सारे डॉलर को गोल्ड में क्यों नहीं रखते? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपसे कोई भी पूछ सकता है। पहले समझते हैं कि ओनली गोल्ड रखने से प्रॉफिट क्या है। गोल्ड को इन्फ्लेशन के टाइम अपने वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। गोल्ड रिजर्व करेंसी रिस्क को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम में गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाता है। अब इसके रिस्क को भी देख लेते हैं। गोल्ड पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे अगर आप बैंक में गोल्ड रखते हैं तो उसका इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, लेकिन अकाउंट में पैसे रखने पर इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए गोल्ड से कोई पैसिव इनकम नहीं होती। गोल्ड को स्टोर करना कॉस्टली और रिस्की हो सकता है क्योंकि गोल्ड का प्राइस वॉलेटाइल होता है, जो रिजर्व की वैल्यू को इम्पैक्ट कर सकता है। अब ओनली डॉलर रहने के प्रॉफिट को समझ लेते हैं। डॉलर से इजीली और क्विकली ट्रेड किया जा सकता है। डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट पर इंटरेस्ट मिलता है। डॉलर वाइडली एक्सेप्टेड है और इंटरनेशनल ट्रेड में प्राइमरी करेंसी है। डॉलर से नुकसान ये है कि इन्फ्लेशन में इसकी वैल्यू अफेक्ट हो सकती है। डॉलर रिजर्व यूएस इकोनॉमी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। कंक्लूजन ये है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जिसमें दोनों गोल्ड और डॉलर इंक्लूड हो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन और क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल है, जबकि डॉलर लिक्विडिटी और इनकम जनरेशन के लिए। एट लास्ट ये जान लेते हैं कि हमारे कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कितना। वेल, एज ऑफ जुलाई 12, 2024 हमारा रिजर्व है $666.85 बिलियन, जिसमें ऑलमोस्ट $585 बिलियन फॉरेन करेंसी है एंड अप्रॉक्स $58 बिलियन का गोल्ड है। कंपैरिजन के लिए ये चार्ट देखिए। फर्स्ट पोजीशन पे $3.22 ट्रिलियन के मैसिव स्टॉक के साथ चाइना बैठा हुआ है। या दिस इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर अस बिकॉज चाइना एक एग्रेसिव कंट्री है, बट इट इज़ रियलिटी। वैसे हम भी इस समय बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एनीवेज, जापान $1.23 ट्रिलियन के साथ सेकेंड पोजीशन पे है और स्विट्जरलैंड जिसके पास $822 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, ये हमसे काफ़ी करीब है। दिस इज़ माई न्यू चैनल, सो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।